चलो आज हम लोग पढ़ते हैं क्या चीज़, डिफरेंशिएशन, है ना। डिफरेंशिएशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे हम लोग, मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना सीखना है, फंक्शन का डेरिवेटिव। तो आप लोगों को मालूम होगा कि अगर y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, y इक्वल टू एफ एक्स कैसा फंक्शन होना चाहिए, कंटिन्यूअस फंक्शन, यानी ये डिफरेंशिएबल फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो डेरिवेटिव होता है, इसका जो डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव क्या होता है, dy बाय डी एक्स। आप लोगों ने कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी पढ़ रखा है, पढ़ा है कि नहीं, कहाँ पढ़ा, ऑनलाइन में ज्वाइन कौन कौन कर रहा था। अच्छा, जो नहीं पढ़ा उसको एक बार और पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो डेरिवेटिव y इक्वल टू एफ एक्स, यानी x के रिस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव होता है इसको कैसे दिखाते हैं, dy बाय डी एक्स से, और इक्वल टू ये क्या होगा, एफ डैश एक्स। देखो d बाय डी एक्स एक्चुअली हुआ क्या है कि d बाय डी एक्स के अंदर y आया है और इधर d बाय डी एक्स के अंदर कौन, एफ एक्स, यानी y का हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ये जो d बाई डी एक्स है ना, ये ऑपरेटर है, d बाई डी एक्स क्या चीज़ है, ऑपरेटर है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, dy बाय डी एक्स। ये मत समझना कि ये d और y एक साथ चिपका हुआ है, dx आपस में चिपका हुआ है ना। d बाय, ये वास्तव में कैसा है, इस तरह से d बाय डी एक्स ऑफ वाई, d बाय डी एक्स ऑफ वाई। अब इसका देखो, ये जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसको बोला जाता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसको अपन बोलते हैं। तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का मीनिंग क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का मीनिंग क्या है, तो इसका भैया दो मीनिंग है, ठीक है। इसका कितना मीनिंग है, टू मीनिंग्स है इसका। देखो टू मीनिंग्स है, एक आपका फिजिकल मीनिंग और जियोमेट्रिकल मीनिंग, फिजिकल मीनिंग और जियोमेट्रिकल मीनिंग, ठीक है। फिजिकल मीनिंग क्या है dy बाई डी एक्स का, फिजिकल मीनिंग है dy बाई डी एक्स का इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या बोला, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। जैसे आप लोग क्या करते हो, एग्जाम्पल के लिए जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालता है, 11th क्लास में पढ़ा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, जैसे x डिस्प्लेसमेंट है तो dx बाय dt, तो क्या हुआ, वेलोसिटी क्या होता है, dx बाय dt। उसमें क्या है, इंस्टेंटेनियस चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वेलोसिटी होता है। आप वही बोलते ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो ये फिजिकल मीनिंग यही हो गया। और ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है dy बाई डी एक्स का, ज्योमेट्रिकल मीनिंग है कि ये जो है dy बाई डी एक्स रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ टेंजेंट को। किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट को, रिप्रेजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट टू या कर्व, किसी भी कर्व पे एट या पॉइंट, किसी पॉइंट पे। जैसे मान लो, देखो जैसे ये x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है और ये कोई कर्व है, ये क्या चीज़ है, कोई कर्व है। किसी पॉइंट पे आपने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, किसी पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, जैसे देखो ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ये क्या हो गया, ये टेंजेंट हो गया आपका, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, समझना बात को।
और ये देखो ये जो टेंजेंट है एक्स एक्सिस से एंगल थीटा बना रहा है। क्या बना रहा है? एंगल थीटा। और ये जो कर्व है ये y इक्वल टू एफ एक्स है। तो आप लोग क्या करते हो, याद करो 11th क्लास का ज्योमेट्री थोड़ा सा। स्लोप को कैसे दिखाते हैं? स्लोप को, स्लोप ऑफ यहाँ टेंजेंट की अगर बात करें तो स्लोप ऑफ टेंजेंट किससे रिप्रेजेंट करते हो? m से। और क्या होता है? टेन थीटा होता है। क्या होता है? टेन थीटा। लेकिन अगर कैलकुलस मेथड में बात करें कि ये y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है और इसी के ऊपर टेंजेंट है, तो भैया ये टेन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? dy बाय डी एक्स के इक्वल। यानी dy बाय डी एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट को। किसको रिप्रेजेंट करता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट को। तो ये डेरिवेटिव का ये दो मीनिंग हुआ, फिजिकल मीनिंग और ज्योमेट्रिकल मीनिंग। इसलिए हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ेंगे। मतलब ये जब डेरिवेटिव ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग एप्लीकेशन पढ़ेंगे इसका। और एप्लीकेशन में क्या पढ़ने वाले हैं? रेट मेजर। रेट मेजर का मतलब वही हुआ, देखो रेट ऑफ चेंज। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट और नॉर्मल क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि यहाँ देखो क्या आ रहा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात हो रहा है। फिर पढ़ेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मैक्सिमा मिनिमा। सारा किसका एप्लीकेशन है? डेरिवेटिव का एप्लीकेशन है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फिजिकल मीनिंग और ये आपका हो गया ज्योमेट्रिकल मीनिंग। और आप लोगों को ये चीज़ समझाया गया था ज्योमेट्रिकली, वहाँ भी डिफरेंशिएबिलिटी जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और जो नहीं किया ऑनलाइन क्लास, कोई बात नहीं, फिर से एक बार बाद में बता दिया जाएगा। तो यहाँ पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या चीज़? मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने वाले हैं। तो 11th क्लास में आप लोगों ने फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला था कौन सा रूल से? फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से। याद करो, सारे फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है। और क्या चीज़? डिफरेंशिएशन भी पढ़ा है, मतलब डेरिवेटिव भी निकाला है। कौन सा रूल तक? चेन रूल तक। तो आज ऐसा बात नहीं कि चेन रूल के बाद बताएंगे, एकदम फिर से स्टार्टिंग से फार्मूला लिखेंगे और उसके बाद डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो कॉपी कर लो। ओके, देखो जैसे क्या हुआ कि dy बाई डी एक्स को हम लोगों ने क्या बोला? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का आप लोगों ने मीनिंग देख लिया, ज्योमेट्रिकल और फिजिकल मीनिंग दोनों। ठीक है, अब जैसे ये भैया अगर y इक्वल टू एफ एक्स है, यहाँ से ध्यान देखना, इधर रफ में भी और यहाँ लिखेंगे हम लोग। तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में, यानी डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या होगा? dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। ठीक है, अगर इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, सुनो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा? ये जो dy बाई डी एक्स है वो किसके अंदर आएगा? d बाई डी एक्स के अंदर आएगा ना, है ना? dy बाई डी एक्स किसके अंदर आएगा? d बाई डी एक्स के अंदर। मतलब dy बाई डी एक्स को फिर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। और ये जो एक डैश लगा है ना, ये डबल डैश हो जाएगा। अब देखो इसको लिखने का तरीका बताओ। तुम लोग को अभी बताया था ना कि ये दोनों मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर दोनों चिपका हुआ नहीं है ना, तो ये d इंटू डी क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर, और ये y रहेगा अलग। और यहाँ देखो dx इंटू डी एक्स, डी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, dx का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो ये f डबल डैश x। इसी तरह से आगे आप डिफरेंशिएट करते जाओगे तो आगे इसी तरह मिलता रहेगा। ये हो गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या हुआ? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। आगे एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा? थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसी तरह से फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव। और अगर इस तरह से n टाइम्स करते रहो तो लास्ट में मिलेगा nth ऑर्डर डेरिवेटिव।
लेकिन आप लोग समझा ना कि ये कैसे लिखा गया d2y/dx², है ना? ठीक है, तो देखो हम लोग लिख लेते हैं। हम लोगों को पढ़ना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक। कहाँ तक पढ़ना है? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक। तो इसका मतलब पता होना चाहिए, ये d2y/dx2 दिस इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। और आगे जाएं तो d3y/dx3 बताओ। अच्छा, इसको और किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसका और रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? f डैश x, और रिप्रेजेंटेशन होता है y डैश, और रिप्रेजेंटेशन होता है y1। समझा कि नहीं? जैसे y डैश कहीं लिखा है तो इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। चलो यहाँ भी इसी तरह f डबल डैश x, या तो क्या y डबल डैश या तो y2 लिखा जाता है, नीचे लिखता है तो y2। अब देखो d3y/dx3 थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी f डैश ट्रिपल डैश x, या तो क्या y ट्रिपल डैश, या तो क्या y3। ये सभी क्या है? थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है। ये सभी थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हुआ आपका। और इसी तरह से चलता जाएगा तो dny/dxn आएगा। और अब यहाँ देखो n बार डैश डैश तो लगाया नहीं जा सकता है, n बार डैश डैश लगाया जा सकता है क्या? नहीं लगाया जा सकता है ना n बार डैश डैश। तो क्या वो कर देते हैं, fnx लिख देता है इस तरह से। अब यहाँ क्या लिख देगा, yn पावर में, और नीचे क्या yn। तो ये कौन सा डेरिवेटिव हो गया? nth ऑर्डर डेरिवेटिव, nth ऑर्डर डेरिवेटिव, ये आपका nth ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। चलो राइट डाउन कर लो, लिख लो। चलो अब हम लोग फार्मूला देख लेते हैं ना, डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव क्या क्या होता है। तो आप लोगों ने एक बार पढ़ रखा है तो बताओ, y अगर x पे पावर n है तो dy/dx क्या होगा? n इंटू, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं, y x पे पावर n, तो dy/dx इक्वल टू n इंटू एक्स पे पावर n-1। ठीक है, ये पावर कुछ भी हो सकता है, नहीं रियल नंबर, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड फार्मूला, y अगर भैया केवल x है तो डेरिवेटिव क्या होगा? 1 होगा। कहोगे कैसे सर? इसी फार्मूला से आ जाएगा। देखो y इक्वल टू x है, y इक्वल टू x है, ठीक है। और x से मतलब क्या है? x का पावर 1, तो dy/dx जो होगा वो क्या होगा बोलो? ये पावर मल्टीप्लाई में आएगा। देखो पावर वाले का डिफरेंशिएशन, यानी पावर का डिफरेंशिएशन, बढ़िया से देखो पावर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? पावर जो है वो मल्टीप्लाई में आया और फिर x का पावर एक कम हो गया, तो पावर जो है 1 वो मल्टीप्लाई में आएगा और x का पावर 1 - 1 हो जाएगा। और ये होगा क्या? x का पावर 1 - 1 कितना? 0, और x का पावर 0 कितना होता है? 1 होता है। ठीक है। तीसरी बात, तीसरा फॉर्मूला क्या याद रखना है आपको कि y = √x का जो डेरिवेटिव होगा dy/dx 1/2 √x, इसको भी इसी फॉर्मूला से निकाल सकते हो। कैसे? y = √x को क्या लिख सकते हो? x का पावर 1/2, और जब आप डेरिवेटिव करोगे इसका तो ये 1/2 पावर मल्टीप्लाई में आएगा और x का पावर क्या हो जाएगा? n-1, यानी 1/2, n के जगह 1/2 -1, और ये आएगा 1/2 x का पावर 1/2 - 1 इज -1/2,
यानी 1 बाय, ये माइनस पावर इसको नीचे लाओगे तो x का पावर 1/2 आ जाएगा। 2 इंटू एक्स पे पावर 1/2 और x के पावर 1/2 को क्या लिखते हैं, रूट x। चौथी बात, y इक्वल टू 1/x का भी डेरिवेटिव आपको डायरेक्ट याद रखना है। क्या होता है बताओ, क्या होता है, -1/x²। क्या होता है, -1/, ये कैसे आएगा, y इक्वल टू 1/x को लिख सकते हो x का पावर -1, और फिर से वही फार्मूला से लगा लेंगे। पांचवी बात, y इक्वल टू कोई कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। ध्यान रखना, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। इतना 5 हो गया। अब देखो 6, y इक्वल टू a पे पावर x का एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, dy/dx इक्वल टू a पे पावर x इंटू लॉग a विथ बेस e, यानी a पे पावर x होगा ही, इंटू लॉग a भी हो जाएगा। कौन सा बेस का, e बेस का। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप 7 नंबर, y इक्वल टू ई रेज टू द पावर x का डेरिवेटिव dy/dx इक्वल टू वही होगा, e पे पावर x होगा। 8 नंबर, y इक्वल टू लॉग x का डेरिवेटिव विथ बेस e बेस का, बेस ही होना चाहिए, ध्यान देना। अगर बेस कोई दूसरा होगा तो बेस e बना लेंगे पहले, ठीक है, बेस क्या बना लेंगे, ये। तो इसका डेरिवेटिव जो dy/dx आएगा वो 1/x आएगा। 9th नंबर, अब देखो कौन कौन सा फंक्शन हो गया, x पे पावर वाला हो गया, सब कांस्टेंट हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गया, लॉगरिदम हो गया। अब ट्रिग्नोमेट्री वाला आता है, कितना ट्रिग्नोमेट्री है, 6, तो 6 है ना, साइन कॉस सब, ठीक है, सब आएगा कि नहीं। तो y इक्वल टू साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा, dy/dx कॉस x होगा। 10th नंबर, y इक्वल टू कॉस x का डेरिवेटिव क्या होगा, dy/dx इक्वल टू माइनस साइन x, कॉस का क्या होगा, साइन, माइनस साइन x। 11, y इक्वल टू 10x का डेरिवेटिव, अच्छा, sec² x, जिसको याद नहीं होता है 50 बार लिखो, एकदम 50 बार लिखो, और कल सुनेंगे जिस, ठीक है, और जो नहीं बता पाया उसका नेक्स्ट क्लास में 50 बार लिखा हुआ देखेंगे, ठीक है। y इक्वल टू कॉट x, तो dy/dx बराबर माइनस cos² x। जब मेरे को याद हो सकता है तो सभी लोगों को याद हो सकता है, ठीक है। आप देखो y इक्वल टू सेक x, तो dy/dx इक्वल टू सेक x इंटू 10x। 14 नंबर, y इक्वल टू cosec x, दिस implies that dy/dx इक्वल टू माइनस cosec x इंटू cot x, माइनस cosec x इंटू cot x। तुम एक चीज़ ध्यान दो, जो c से स्टार्ट है उसका माइनस में आया है कि नहीं। अच्छा, और भी है, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो वैसा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी होता है। कुछ लोगों ने अटेंड किया होगा क्लास, कौन कौन, कोई अटेंड किया था, नहीं, चलो कोई बात नहीं, फिर बाद में बता दिया जाएगा, ठीक है, शुरू से। आप देखो, तो इसी तरह से ना 6 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, कितना, 6 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। तो कौन कौन सा, जैसे y इक्वल टू साइन इनवर्स x, जान रहे हो, और देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कहाँ, वन बाय अंडर रूट 1 माइनस x², 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस x², ठीक है, नहीं दिख रहा है, चलो कॉपी कर लो पहले, उसके बाद आगे करें।
नहीं दिख रहा है तो कॉपी कर लो। नोट डाउन करो जल्दी से। तो नेक्स्ट सारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लिख लेना है फॉर्मूला, है ना, सभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। जैसे 15 नंबर y इक्वल टू, सबसे पहले टेन इनवर्स का लिख लेते हैं, टेन इनवर्स x का। तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या होगा बताओ टेन इनवर्स x का, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 16 नंबर y इक्वल टू साइन इनवर्स x। अच्छा कॉट इनवर्स x का पहले लिख लो, कॉट इनवर्स x। देखो टेन इनवर्स x का क्या है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कॉट इनवर्स x का भी वही होगा क्या, बस डिफरेंस क्या होगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 17 नंबर y इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो dy बाई डी एक्स जो होगा आपका वो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जैसा साइन इनवर्स का है वैसा ही कॉस इनवर्स x का होगा, और क्या होगा, बस माइनस लगेगा, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। 19 नंबर y इक्वल टू कौन बच गया, सेक इनवर्स x। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई एक्स मोड x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब जैसा सेक इनवर्स x का है वैसा ही किसका रहेगा, कॉसेक इनवर्स x का। तो y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x, दिस इम्प्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू -1 बाय मोड x √x स्क्वायर माइनस 1। ठीक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो ये चीज़ तुम्हें अभी 20 फार्मूलाज याद रखना है। चलो लिख लो फटाफट। तो चलो हम लोग कुछ थ्योरम्स की बात कर लेते हैं ना। आज जैसे फर्स्ट थ्योरम क्या है कि डेरिवेटिव ऑफ k इंटू एफ एक्स, यानी कहने का मतलब अगर फंक्शन में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, जैसे एफ एक्स फंक्शन हुआ और क्या मल्टीप्लाई इसके साथ, कांस्टेंट k, तो k जो है ना कॉमन आ जाएगा, यानी k बाहर हो जाएगा। तो क्या लिखा जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो ये फर्स्ट थ्योरम है कि भैया अगर फंक्शन में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है फंक्शन में, तो वो कांस्टेंट को बाहर हो जाएगा और डेरिवेटिव किसका होगा, फंक्शन का। मतलब कांस्टेंट कॉमन, फंक्शन का डेरिवेटिव। जैसे एग्जांपल से समझो, जैसे y इक्वल टू 3 साइन एक्स लिखा हुआ है और हमें फाइंड करना है dy बाई डी एक्स, करेक्ट। तो क्या होगा, y इक्वल टू 3 साइन एक्स, तो क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स। ये 3 बाहर रहेगा और डेरिवेटिव किसका होगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा। किसका डेरिवेटिव होगा, साइन एक्स का। देखो डी बाई डी एक्स के अंदर कौन है, साइन एक्स है। तो क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाई दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स। ये आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। जैसे y इक्वल टू मान लो रहा क्या चीज़, 5 log x विद बेस e, 5 इंटू लॉग एक्स विद बेस e। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, 5 बाहर रहेगा, डेरिवेटिव के अंदर कौन जाएगा, log x। तो क्या लिखेंगे, 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x। दिस इम्प्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई
एक्स, तो ये क्या हो गया 5/x। तो ये फर्स्ट थ्योरम हुआ। फर्स्ट थ्योरम क्या कहता है कि अगर भैया कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है फंक्शन में तो कांस्टेंट बाहर कर लेंगे, डेरिवेटिव किसका होगा, फंक्शन का। ये 11th में भी पढ़ा था आप लोगों ने। चलो अब जैसे नेक्स्ट थ्योरम क्या है, एडिशन ऑब्लिक सब्ट्रैक्शन थ्योरम। एडिशन ऑब्लिक सब्ट्रैक्शन थ्योरम क्या है ये चीज़ कि अगर y डेरिवेटिव ऑफ, देखो ऐसे लिख लो, डेरिवेटिव ऑफ मान लो एक फंक्शन f(x) है प्लस या माइनस दूसरा फंक्शन g(x) है। अरे दो के जगह तीन फंक्शन रह सकता है, तो d/dx ऑफ f(x) प्लस माइनस g(x) इक्वल टू होता है d/dx ऑफ f(x) प्लस रहेगा तो प्लस लिखेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस लिखेंगे, d/dx ऑफ gx। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर दो या दो से ज़्यादा फंक्शन प्लस या माइनस में हो, कैसा हो, प्लस या माइनस में, दो या दो से ज़्यादा फंक्शन प्लस या माइनस में हो तो क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे, अलग अलग फंक्शन का डेरिवेटिव, देखो f(x) का अलग ये कर लेंगे डेरिवेटिव और gx का अलग कर लेंगे। मतलब दिमाग में रखो जितना भी फंक्शन होगा सभी का डेरिवेटिव तो निकलना है, सभी का डेरिवेटिव निकलेगा। क्या होगा, सभी का डेरिवेटिव निकलेगा। तो जैसे f(x) प्लस माइनस gx है तो f(x) का डेरिवेटिव हुआ, प्लस रहेगा तो प्लस लिखेंगे, फिर किसका डेरिवेटिव, gx का। जैसे देखो एकदम कॉमन सा चीज़ है, सबसे कॉमन फार्मूला यही है ना। जैसे मान लो देखो y इक्वल टू दिया आप लोगों को sin x प्लस e रेज टू दी पावर x और बोला गया कि dy/dx निकालो। क्या निकालो, dy/dx। तो क्या होगा भैया, dy/dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ sin x प्लस है तो प्लस लिख दो, डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू दी पावर x, करेक्ट। तो आप लोग बताओ, आगे बताओ, डेरिवेटिव ऑफ sin x कितना होता है, डेरिवेटिव ऑफ sin x कितना होता है, cos x, और प्लस डेरिवेटिव ऑफ e पे पावर x, e पे पावर x। ये आपका आंसर हो जाएगा ना। आगे चल करके ये लिखना भी जरूरी नहीं रहेगा, डायरेक्ट क्या करेंगे, dy/dx इक्वल टू sin x का और e पे पावर x का e पे डायरेक्ट लिखेंगे, है ना। जैसे मान लो दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस √x प्लस 5। आपको चाहिए क्या, dy/dx निकालना है। आपको क्या निकालना है, dy/dx। तो देखो ध्यान से, dy/dx जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ x³, करेक्ट। यहाँ माइनस है तो माइनस, और बताया था 4 बाहर रहेगा, 4 डेरिवेटिव ऑफ x², फिर क्या चीज़ है, प्लस, प्लस है ना, तो क्या लिखेंगे, प्लस डेरिवेटिव ऑफ किसका, √x का, और प्लस 5 है ना, 5 का डेरिवेटिव कितना, 0, कांस्टेंट का 0। तो dy/dx इक्वल टू 3 × x² हो गया, माइनस 4 इंटू, यहाँ इंटू है, x² है तो 2 मल्टीप्लाई में आया, और इंटू x का पावर 1 कम हो गया, और √x का बताओ, 1/2 इंटू √x, यही बताया था। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 3x² माइनस 8x प्लस 1/2 इंटू √x, ये आपके क्या हो गया, आंसर हो गया। तो क्या ये सब नहीं सॉल्व किया था, भूल गया सागर जी, भूला नहीं है ना। चलो पता है, प्रोडक्ट रूल मालूम है क्या है, अगर दो फंक्शन यानी डेरिवेटिव ऑफ, सोचो ऐसे
डेरिवेटिव ऑफ u इंटू भी, u इंटू भी। और ये जो दोनों u और v फंक्शन है, ये किसका फंक्शन है? x का। तो अगर u इंटू वी है, अब भैया देखो जितना भी फंक्शन रहता है, चाहे प्लस में रहे, चाहे मल्टीप्लाई में रहे या डिवाइड में रहे, डिफरेंशिएशन तो सबका करना है ना। तो आप लोगों ने देखा कि अगर दो या दो से ज़्यादा फंक्शन प्लस में है तो सबसे आसान है, सबको सेपरेटली डिफरेंशिएट कर दो। अच्छा, अब अगर प्रोडक्ट में रहा तो क्या रूल होगा, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? तो यहाँ भी दोनों का करना है, तो दोनों का ऐसे डायरेक्ट नहीं कर देना, ऐसे नहीं करना है ना कि y इक्वल टू साइन एक्स इंटू ई पे पावर x है तो डायरेक्ट लिख दिया क्या, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स और इंटू है तो इंटू ई पे पावर x। अगर ऐसा होता तो कितना आसान होता है क्या, समझा कि नहीं? आप जैसे डिवाइड में रहता साइन एक्स बटे कितना, ई पे पावर x, और सर क्या कॉस एक्स और ई पे पावर x का, तो ये क्या है, गलत है ना? गलत कैसे है भैया? जब तुम फर्स्ट प्रिंसिपल से इसका डेरिवेटिव निकालोगे ना, जो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड है जो 11th में पढ़ा है, तो ये आंसर आएगा ही नहीं, ये आंसर बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। ठीक है, तो क्या है रूल, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? ये भी कहाँ से निकला है, फर्स्ट प्रिंसिपल से निकला है, और जो निकला है वो फार्मूला हम लोग याद रख लेते हैं। अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट में है तो डेरिवेटिव कैसे होगा, एक फंक्शन बाहर रहेगा और दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव, मतलब जैसे u को कॉमन ले लिया तो v का डिफरेंशिएशन, यानी सोचो एक एक करके डिफरेंशिएशन करना है। जैसे आपके सामने 3 लोग खड़ा है मल्टीप्लाई में, तो क्या करोगे, मान लो थप्पड़ जड़ना है तो कैसे जड़ेगा, एक हाथ से मारेगा थप्पड़, क्या तीनों को लगेगा क्या, एक एक करके मारना पड़ेगा ना। तो इसी तरह डिफरेंशिएशन भी एक एक करके करना है, एक फंक्शन का एक बार। चाहे प्रसाद देना है किसी को, मिठाई बांटना है तो एक एक करके बांटेगा ना, एक आदमी बांट रहा था, ऐसा क्या, ऐसे नहीं ना बांटेगा कि एक ही बार सभी लोगों के पास चला जाए। तो एकदम सेम कॉन्सेप्ट डिफरेंशिएशन में एक एक करके डिफरेंशिएशन होता है। अच्छा, आपने प्लस वाला डिफरेंशिएशन किया, क्या सबका एक ही बार कर दिया? पहले एक का किया, फिर दूसरे का किया, मतलब एक का किया, माइनस था तो माइनस लिखा, फिर किया ना, ऐसा नहीं कर दिया एक ही बार। ठीक है, तो एक एक करके डिफरेंशिएशन। तो मल्टीप्लाई वाला कैसे होगा, एक फंक्शन को कॉमन रखेंगे, मल्टीप्लाइड बाय दूसरा फंक्शन का डेरिवेटिव, मल्टीप्लाइड बाय दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर प्लस अगर दूसरा फंक्शन कॉमन और जो पहला है उसका डेरिवेटिव। यहाँ पर u और v जो है आर फंक्शन ऑफ किसका है, x का। तो ये रूल आप लोग को पता चल गया क्या है, प्रोडक्ट रूल। जैसे मान लो कल को 3 फंक्शन रहता मल्टीप्लाई में, जैसे कौन, u, v और w, तो भैया एक ही साथ तो करेंगे नहीं, गेट बंद कर दो, एक ही साथ तो डेरिवेटिव करेंगे नहीं, एक साथ नहीं करना होगा, एक एक करके करेंगे। 3 लोग खड़ा है प्रोडक्ट में, कितने लोग हैं, 3, तो क्या करेंगे, 2 फंक्शन को बाहर रखेंगे, एक का करेंगे। चलो मान लो आप किसी का भी एक कर सकते हो, किसी का भी प्रोडक्ट में है ना, जैसे u को पहले बाहर लिया, कोई ज़रूरी नहीं आपने पहले v को ले लेना, u का कर लेना, क्योंकि बीच में क्या है, प्लस। तो अगर हम u और v को बाहर रख लेते हैं तो w का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस इस बंदे का हो गया। अगर v का कर लेते हैं, चलो तो u और w को बाहर रखा, v का डिफरेंशिएशन, मतलब v को dy बाई dx के अंदर ले गया। अब बेचारा कौन छूट गया, u, फिर प्लस लिखेंगे तो v और w बाहर और u का डिफरेंशिएशन, ऐसा एक एक करके, है कि नहीं, एक एक करके। यहाँ पर अगेन क्या चीज़ है कि u, v एंड w आर फंक्शन ऑफ x है। किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। कोई दिक्कत?
जैसे एग्जाम्पल, अब जैसे क्वेश्चन कर लें कि y इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स रहा, तो भैया डी वाई बाई डी एक्स क्या है। अच्छा, फंक्शन पहचान में आता है ना, फंक्शन अगर किसी को दिक्कत है फंक्शन में तो मतलब वीडियो अपलोड हो रहा है, ठीक है, फंक्शन पहचान में आता है ना, ये x है और ये साइन x है और इसके बीच में क्या है, गुना, मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई। तो यहाँ दो फंक्शन है x और साइन x, और 11th में तो पूरा फंक्शन पढ़ा था एकदम जम करके। तो y इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स, तो बताओ क्या होगा, y इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, नीचे दिख रहा है। अब देखो x को कॉमन ले लिया और डेरिवेटिव किसका, साइन x का, प्लस अगर साइन x को बाहर रख लेंगे और डेरिवेटिव किसका होगा, x का। देखो इसके जैसा दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं, चलो आगे देखो। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स, एक्स बाहर है, बताओ साइन का डेरिवेटिव। अब देखो साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, अगर कॉस एक्स लिखोगे तो ये डी बाई डी एक्स फिर से मत लिख देना, है ना। तो साइन एक्स का कॉस एक्स, बीच में प्लस, तो प्लस साइन एक्स और एक्स का कितना 1, एक्स का कितना हो गया 1। तो बताओ अब डेरिवेटिव क्या होगा, हाँ, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, करेक्ट। मान लो दूसरा क्वेश्चन हमने लिया, क्या ले लिया, जैसे y इक्वल टू ई पे पावर x इंटू साइन एक्स, हमें क्या निकालना है, डी वाई बाय डी एक्स क्या होगा। तो वेरी सिंपल, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, दो फंक्शन है मल्टीप्लाई में, एक ये वाला और एक ये वाला, है ना। तो भैया ई पे पावर x कॉमन और डी बाई डी एक्स के अंदर कौन आएगा, साइन एक्स, फिर कितना प्लस ई पे पावर x कॉमन, अबर कौन साइन एक्स कॉमन और डी बाई डी एक्स के अंदर कौन जाएगा, ई पे पावर x। तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ई एक्स साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाहर है, कुछ नहीं करना है, और ई पे पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पे पावर एक्स ही होगा। थोड़ा और बढ़िया से लिख सकते हो, क्या क्या कॉमन आ रहा है, ई पे पावर एक्स, वेरी गुड। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स भी लिख सकते हैं, वैसे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स भी लिख सकते हो। ये आपका क्या हो गया आंसर। तो और क्वेश्चन कल हम लोग करेंगे, ठीक है, चलो।